ये कहानी है ब्रह्म राक्षस कलवा की मजदूरों की और उनके मालिक गब्बर की। जब ब्रह्म राक्षस कलवा ने सबके नाक में दम कर दिया था। वारे वाह, पैसा मिलेगा, मजदूरी मिलेगा, नोटा मिलेगा, मजदूरी मिलेगा। मजदूरी मजदूरी, आज हमारी मजदूरी का फल मिलेगा। मैं तो मजदूरी मिलते ही पार्टी करूँगा, पार्टी। मैं तो बहुत महंगा खाना खाऊंगा। बिल्लू और सांभा अपनी मजदूरी लेने जा रहे थे और वो बहुत खुश थे। पर क्या उनके मालिक गब्बर उन्हें मजदूरी के पैसे देने वाला था या नहीं? मालिक, गब्बर मालिक। मालिक, गब्बर मालिक, बाहर आइए। कौन है जो मुझे बेवजह बुला रहा है? मालिक, ये तो हम हो ना, आपके मजदूर। तुम बेवकूफ गधे लोग काहे को आए इधर? अपनी मजदूरी लेने आए हैं मालिक। क्या मजदूरी? काहे की मजदूरी? ये देखो, चावल में पत्थर निकला, इसका क्या मजदूरी होना? पर इतना बड़ा पत्थर चावल में कैसे आ सकता है? और तुमने मेरे घर को ठीक से कलर नहीं किया, इसका कैसे मजदूरी देना? क्या? ठीक से कलर करो मेरे घर को और अब जाओ अपना काम करो। ना पैसा मिलेगा, ना मजदूरी मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। गब्बर सबको मजदूरी दिए बिना ही वहाँ से भगा देता है और घर में चला जाता है। खा जाऊंगा, सारा खाना खा जाऊंगा। अरे वाह, क्या खुशबू है। चुपके से देखता हूँ क्या खाना बना है। क्या होशियार आदमी हूँ मैं, सारा खाना भी खा जाऊँ और उन मजदूरों की मजदूरी भी खा जाता। उनकी मजदूरी खा रहे हो इसलिए तो इतने मोटे होते जा रहे हो। खाना बनाकर बस मुझे खिलाओ, मेरे मामले में अपनी टांग मत अड़ाओ। मेरी मजदूरी का खाना खा रहा है, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरा पैसा खा के इतना मोटा हुआ है। अभी सांबा को इस धोखे के बारे में बताता हूँ। क्या सच में? हाँ, वो हमारी मजदूरी बड़े आराम से खा रहा है, मोटा कहीं का। इसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। सांभा और बिल्लू बड़े ही गुस्से में थे। तभी उन्हें वहाँ खेत में एक चिराग मिलता है। सांबा, वो देखो, वो क्या है? ये तो गंदा है, अभी साफ करता हूँ। किसने मुझे चिराग से बाहर निकाला? मैंने नहीं, इस सांभा ने। मैं तो चला यहाँ से। तुम्हारा शुक्रिया। क्या? वापस चलो। मैं पिछले 10,000 साल से इस चिराग में कैद था, तुमने मुझे आजाद किया। 10,000? हाँ, मैं अपने पिछले मालिक की इच्छा पूरी नहीं कर पाया था, इसलिए मुझे कैद किया था और तुमने मुझे आजाद किया। शुक्रिया मालिक। क्या मालिक? पर मैं तो सांभा हूँ। आज से तुम ही मेरे मालिक। तुम्हारा नाम क्या है? मैं हूँ श्री राक्षस कुमार SRK। SRK? आपने मुझे आजाद किया, अब ये SRK आपका कोई भी काम करेगा, वो भी चुटकी में। मेरे लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं। हाँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त वर्त अभी नहीं, पहले जाकर खेत का सारा काम करो। बस इतना ही, अभी जाता हूँ, जो हुक्म मेरे आका। सांभा और बिल्लू ब्रह्म राक्षस को अपना गुलाम बनाकर बहुत खुश थे। पर क्या उन्होंने ब्रह्म राक्षस की शर्त न सुनकर गलती की थी? पागल लोग, मेरी शर्त तो सुनी ही नहीं। उन्हें मुझे इतना काम देना होगा कि मैं कभी खाली न रहूं, क्योंकि अगर मैं खाली हुआ तो मैं उन्हें ही खा जाऊंगा। अरे मजदूर अपना काम छोड़कर हंसी मजाक क्यों कर रहे हैं? अभी देखता हूँ। अरे जो कर रहे हैं वो करने दो ना। मुझे पता है ये काम नहीं कर रहे हैं, जरूर किसी चीज की चोरी कर रहे होंगे। अभी जाकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ता हूँ। अरे खेत का तो सारा काम हुआ है, खेत को पानी भी दिया है। इतना जल्दी कैसे किया अपना काम इन लोगों ने? तभी गब्बर देखता है कि दोनों मजदूर अपना काम किसी राक्षस से करवा रहे हैं। जाओ, अब हमारे लिए कुछ खाने को लाओ।
तो ये बात है, ये लोग अपना सारा काम ब्रह्म राक्षस से करवा रहे हैं। नाच गाना बंद करो। तुमने क्या मुझे गधा समझा है? क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा यहाँ क्या हो रहा है? सुअर के बच्चों। गब्बर सांभा और बिल्लू से चिराग छीन लेता है और उनसे कहता है, मैं तुम लोगों का मालिक हूँ, इसलिए जो तुम्हारा है वो सब मेरा ही है। तो अब ये चिराग भी मेरा और ब्रह्म राक्षस भी मेरा हुआ ना? क्या? अब मुझे तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से। पर मालिक, पर वर कुछ न को, निकलो यहाँ से। गब्बर चिराग घिसता है और ब्रह्म राक्षस उसके सामने प्रकट हो जाता है। अरे नया बकरा कितना तंदुरुस्त है, इसे तो बड़े मजे से खाऊंगा। मेरे साथ चलो तुम। गब्बर ब्रह्म राक्षस को अपने घर में लाता है और अपनी बीवी से मिलवाता है। आओ आओ, अंदर आओ मेरे सोने की चिड़िया। अरे ये राक्षस कौन है? ये ले हमारा नया गुलाम। श्री राक्षस कुमार, बोले तो यस सर के नाम तो सुना ही होगा। ये गुलाम हमारे यहाँ काम करेगा, वो भी बिना पैसों के। पर मेरी एक शर्त है। नहीं, पैसे नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा। नो प्रॉब्लम, पैसे नको जी। मेरी शर्त है कि मुझे काम चाहिए, काम हर वक्त काम चाहिए। अगर मैं खाली बैठा तो मैं अपने मालिक को ही खा जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, इसे भगाओ यहाँ से। चुप रहो तुम, इसको इतना काम दूंगा कि इसको खाना खाने की भी फुर्सत नहीं रहेगी। जल्दी से काम दो, काम जल्दी करो। जाओ, जाकर सारी लकड़ियाँ तोड़ो और मेरे ट्रैक्टर को अच्छे से धोना। ठीक है, अभी जाता हूँ। एक काम पूरा करने में इसे लगभग 3 घंटे लग जाएंगे। ब्रह्म राक्षस 2 मिनट में ही अपने शक्ति से गब्बर ने दिया हुआ काम करता है और वापस गब्बर के सामने आकर प्रकट हो जाता है। मालिक, और कुछ काम है क्या या मैं चालू करूँ खाना जी आपको? अरे ये तो मेरी जान पर ही आकर बैठा है, पर मुझे पता है तुम्हें कैसे काम में लगा कर रखना है। देश के सबसे उत्तरी गांव में जाओ और वहाँ का चावल का सबसे अच्छा बीज लाओ। अभी जाता हूँ जी। अरे वाह, मैंने इसे इतनी दूर भेजा है कि अगर ये दौड़कर भी जाए तो भी 1 हफ्ता लग जाएगा। अब मैं जाता हूँ सोने को। आज तो दावत है जी। कौन हंस रहा है? मेरे को अभी अभी नींद आई थी। मैंने पहले ही कहा था मेरे को काम चाहिए। ये देखो चावल ले आया मैं, काम खत्म, डिनर स्टार्ट, टाइम वेस्ट नको जी। क्या इतनी जल्दी? अच्छा अच्छा, जाओ और खेत को अच्छे से पानी देकर आओ। अभी जाता हूँ जी। अरे मैं तो बुरी तरह फंस गया। बसंती उठो, जल्दी करो वरना ब्रह्म राक्षस मुझे खा जाएगा। तुम्हारा SRK है, तुम संभालो। मजाक नहीं कर रहा, वो मुझे खा जाएगा। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। अब तुम्हारी भी शर्त है? ठीक है, बताओ। बसंती गब्बर को अपनी शर्त बताती है और कहती है, इस SRK को मेरे पास भेजना और कहना, अब मैं उसे काम दूंगी, अब सोने दो मुझे। पागल कहीं की, खुद मरेगी और मुझे भी मारेगी। ऐसा करता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो मालिक? मेरे पेट में चूहे क्रिकेट खेल रहे हैं। और कुछ काम है या मैं चालू करूँ खाना? पहले मेरी बीवी से मिलो, उसे कुछ जरूरी काम है तुमसे। अभी जाता हूँ जी। यस सर के आपकी खिदमत में हाजिर है, बताइए क्या काम है? ये लो, मेरे इस बाल को सीधा करके दिखाओ। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। पर अगर नहीं कर पाए तो फिर से इस चिराग में जाना होगा, वो भी 10,000 साल के लिए।
एसआर के बसंती के टेढ़े बाल को सीधा करने की बहुत कोशिश करता है, पर उसके बाल टेढ़े के टेढ़े ही रहते हैं। ऐसा करता हूँ, इस बाल को आग से सीधा करता हूँ। ये लो। अरे अरे ये क्या हो गया? ये बाल तो जल गया। क्या हुआ एसआर के? काम खत्म हो गया कि नहीं? काम नहीं, बाल खत्म हो गया जी। तो चलो जाओ इसके अंदर 10,000 साल के लिए। ये सारके को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं तो चला यहाँ से, बाय बाय। अरे वाह, मैं बच गया। अब शर्त याद है कि बुलाओ एसआर के को। रुको रुको, याद है शर्त। चलो अभी पूरा करता हूँ। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। ये लो तुम्हारी मजदूरी के पैसे, वो भी 10 गुना ज्यादा। क्या? हाँ। एक कहानी है 15 अगस्त की। जब स्कूल में सब 15 अगस्त की तैयारी कर रहे थे। बंटी, बंटी, क्या हुआ बबली? सुनो ना बंटी, बंटी, वो क्या है ना, मुझे तुम्हें वो जादुई 3 शब्द कहने हैं। क्या क्या? हुर्रे! जल्दी कहो बबली, जल्दी कहो वो जादुई 3 शब्द। बंटी, हाँ बबली, हाँ कहो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बबली की बातें सुनकर बंटी बेहोश ही हो जाता है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बच्चों। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सर। सर जी, लड्डू कहाँ है सर जी? तो बच्चों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने आप सबको कहा था कि आप सबको स्वतंत्रता दिवस की तैयारी करके आनी है, और मुझे आशा है कि आप सबने 15 अगस्त की तैयारी की होगी। सर जी, लड्डू ठीक है, तो सबसे पहले आ जा रे तू सामने। जा बंटी, सर तुझे बुला रहे हैं। पागल है क्या? लाज शर्म है कि नहीं? सर मुझे नहीं, तुझे बुला रहे हैं। ए कलवा, तुझे बुलाया है, आजा सामने। जैसे ही कलवा सामने जाता है, उसकी पागलपंती चालू होती है। सर जी, जरा साइड हटिए, हवा आने दीजिए। सर जी, और जरा साइड हटिए, और हवा आने दीजिए। और जरा साइड हटिए। अब ऐसे ही बाहर चले जाइए। कलवा, एक क्या पागलपंती है, जल्दी से अपनी स्पीच सुना। 15 अगस्त मुझे बहुत पसंद है। 15 अगस्त 16 अगस्त के पहले आता है और 14 अगस्त के बाद आता है। गब्बर, गब्बर, डीजे गब्बर। अरे ए डीजे वाला गब्बर फिर से आ गया। तभी वहाँ डीजे वाला गब्बर आता है। तूफान हूँ मैं, तूफान। तूफान? हाँ तूफान। कैसा तूफान? बहुत बड़ा तूफान, बहुत बड़ा। गब्बर, तुम यहाँ क्यों आए हो? गब्बर सबको कहता है कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डीजे के सामने डांस कंपटीशन होगी। अरे वाह, जीतूंगा तो मैं ही। नहीं, मैं जीतूंगा। चल हट, मैं जीतूंगा। तो पहली टीम में है बंटी, संभा, बबली और कालिया, और दूसरी टीम में है कलवा, चुटकी, बेंजो और टकला। अरे वाह, मैं ही जीतूंगा। नहीं, मैं जीतूंगा। तो तैयार होना डीजे के लिए। हाँ। डीजे को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। तो कैसा लगा ये डीजे? अरे वाह, मजा आ गया। ये डीजे तो तूफानी है। चलो आज कुछ तूफानी करते हैं। प्रिंसिपल सर गब्बर से कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, ये बच्चे बहुत शरारती हैं, तुम इन्हें संभाल नहीं पाओगे।
अरे ओ प्रिंसिपल, तुम्हें पता नहीं जब अमेरिका में बच्चे शैतानी करते हैं तो जो बाइडन और बराक ओबामा मुझे फोन करके मुझसे सलाह लेते हैं। क्या? गब्बर पहले कलवा की टीम को नाचने के लिए जाने को कहता है। अब बजाओ गाना। तो नाचो। नाचो। इस टकले की इतनी हिम्मत, अभी बताता हूँ। जब कलवा देखता है कि टकला बबली के पास जाकर नाच रहा है तो उसे गुस्सा आता है। टकले कहीं के, ए ले। तेरी हिम्मत कैसे हुई चुटकी से बात करने की? कलवा के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई प्यारे टकले को मारने की? ये ले। अरे रे, अभी गाना रोकता हूँ। तुम सब अपनी जगह पर वापस जाओ और अब बंटी की टीम नाचने के लिए जाओ। कलवा के बाद बंटी की टीम नाचने को जाती है। अरे यार, इस टकले की वजह से सारा मजा खराब हो गया। मेरी वजह से नहीं, तेरी वजह से। अब हम एक कंपटीशन नहीं जीत पाएंगे। कलवा टकले को कहता है, चिंता मत कर, मैंने उनके पीछे पटाखा रखा है। वो पटाखा कुछ देर बाद फट जाएगा। बजाओ गाना अब। नाचो। अरे ये क्या था? अरे मैंने कहा था ना, ये बहुत शरारती बच्चे हैं। बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। अब सबको वैसा ही डांस करना होगा जैसा डांस मैं कर रहा हूँ। बजाओ गाना। एक कहानी है समुद्री लुटेरों की, उनके एडवेंचर की, गब्बर और कलवा के कप्तान बनने के सफर की। एक दिन जहाज के कप्तान महाबली गब्बर और कलवा से कहते हैं कि उनके बाद तुम दोनों में से ही कोई कप्तान बनेगा। इस बात से गब्बर और कलवा बहुत खुश हो जाते हैं। कप्तान महाबली गब्बर और कलवा से कहते हैं कि तुम दोनों में से जो भी सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा बनेगा वही कप्तान बनेगा। कप्तान, मुझे बनाइए नया कप्तान। नहीं कप्तान, मुझे बनाइए नया कप्तान। कप्तान महाबली गब्बर और कलवा को कहते हैं कि आगे जो गांव आने वाला है वहाँ एक टापू बसा है। उस गांव में डेरा डालकर वहाँ की सबसे बड़ी और सबसे कीमती चीज चुरा कर लानी है। देखते हैं कौन है सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा। जी हाँ कप्तान। गब्बर और कलवा एक दूसरे को नीचा दिखाना चालू करते हैं। वो दोनों कप्तान बनना चाहते थे और इसके लिए वो दोनों कुछ भी कर सकते थे। कुछ देर बाद सब टापू पर पहुंचे। गब्बर और कलवा गांव में जाकर डेरा डालने को तैयार थे। तो तुम दोनों तैयार हो ना? कप्तान, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा बनूंगा। कप्तान, मैं इससे भी बड़ा लुटेरा बनूंगा। और मैं इससे भी बड़ा। नहीं,
मैं इससे भी बड़ा। चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से, अपना काम करो। सबसे बड़ी और सबसे कीमती चीज चुरा के लाओ। सांबा और बिल्लू दोनों का साथ देने उनके साथ जाते हैं। गब्बर और कलवा की पागलपंती रास्ते में भी कायम थी। वो दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे। तभी सामने से अंधे गूंगे बहरे आते हैं। कालिया, दया और भोला, इन तीनों की एक आदत थी, एक कभी किसी को ये पता चलने नहीं देते थे कि ये अंधे गूंगे बहरे हैं। जल्दी बताओ, गांव तक जाने का रास्ता कहाँ से है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ऐसे ही सीधे चले जाना, गाँव आ जाएगा। बताओ हमें वो कितने हैं और उनके पास कौन से हथियार है। अंधा कालिया सबको जवाब देते हुए कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उनके पास कोई हथियार नहीं है और वो बहुत डरपोक है। गब्बर और कलवा इस बात से खुश हो जाते हैं, पर क्या सच में वो सच बोल रहे हैं? ये बिना जाने ही वो गांव में चले जाते हैं। अरे वाह, किसी को पता नहीं चला कि हम अंधे गूंगे बहरे हैं। गांव में कलवा गब्बर को शांत रहने को कहता है, पर पागल गब्बर तो पागल था। तूफानी गब्बर आ गया, समुद्री लुटेरा, सबसे बड़ा समुद्री लुटेरा। ए गब्बर पागल है क्या? कौन है जो समुद्री लुटेरा गब्बर से भिड़ना चाहता है? तभी उस गांव में से एक लड़का वहां आता है और गब्बर को लगता है कि वो उससे लड़ना चाहता है। अरे ये कैसी भाषा में बोल रहा है? वो लड़का क्या बातें कर रहा है वो किसी को समझ नहीं आ रहा था। उसकी बातों से गब्बर को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के के पास जाकर उसे लात मारता है। तभी वहाँ बाकी गांव वाले आते हैं और सबको कैद करते हैं। अरे मुझे तो समुद्री लुटेरा बनना था, पर मैं तो कैदी बन गया। गब्बर और कलवा एक दूसरे से झगड़ रहे थे। कप्तान ने उन्हें सुबह होने से पहले वापस आने को कहा था। तभी वहां अंधे गूंगे बहरे आ जाते हैं। अरे तुम लोग अंदर क्यों रुके हो? पिंजरे को तो ताला ही नहीं लगाया। सब वहां से भागने की तैयारी करते हैं और कप्तान ने जो कीमती चीज चुराने को कही थी उसके तौर पर जो चीज हाथ लगे उस चीज को उठा लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। सब वापस जहाज पर लौटते हैं और अब वक्त था चुराई हुई कीमती चीज कप्तान को दिखाने का। बताओ अब कौन सी कीमती चीज लाए हो तुम? सांबा, दिखा इनको। बिल्लू, दिखा इनको। ए देखिए, पानी पीने का ग्लास। और ये देखिए, चाय पीने का कप। कप्तान गब्बर और कलवा पे गुस्सा हो जाते हैं। तभी गब्बर और कलवा कहते हैं कि अरे कप्तान, आपको पता नहीं, इस गिलास से अप्सराएं पानी पीती थी। क्या? और कप्तान, वही अप्सरा इस कप से चाय पीती थी। अरे वाह, तुम दोनों तो कमाल हो। कप्तान, जहाज। क्या? तभी वहां एक अनोखा और डरावना जहाज आता है, जिस जहाज को देखकर कप्तान महाबली भी डर जाते हैं। सब उस जहाज को घूर रहे थे। तभी सांबा कप्तान को हमले की तैयारी करने के लिए पूछता है। नहीं, कोई इनकी तरफ मत देखना, सब लोग नीचे लेट जाओ। कप्तान महाबली सबको बताते हैं कि ये कोई आम जहाज नहीं है, ये भूतिया जहाज है। वो सबको बताते हैं कि वो किसी जरूरी काम से कहीं जा रहे होंगे, इसलिए उस भूतिया जहाज ने हम पर हमला नहीं किया। वो जहाज बहुत डरावना था। उस जहाज के जहाजी आम लोग नहीं बल्कि भूतिया लोग थे। कोई ज़ॉम्बी था तो कोई हड्डियों का राक्षस था तो कोई आधा समुद्री जीव था। औरतों और उनके कप्तान के पास अनोखी जादुई शक्तियां थी। ये जहाज किसी डरावने सपने से कम नहीं था। अगर भूतिया जहाज वाले चाहते तो कप्तान महाबली के जहाज को तुरंत डुबा सकते थे, पर आज उनकी किस्मत ने सभी जहाजियों का साथ दिया। जहाज के जाने के बाद सब खड़े हो जाते हैं। अरे वाह, शुक्र है हम बच गए। सब डरे हुए थे। किसी को नहीं पता था कि फिर कब इस भूतिया जहाज से दोबारा सामना होगा, और सामना हुआ तो उनका क्या होगा। 2 दिन बाद भी जहाज पर भूतिया जहाज का डर बरकरार था
और सबसे ज्यादा डरे हुए थे कप्तान महाबली। भगाओ भगाओ, तेजी से जहाज को भगाओ। कप्तान महाबली जहाज को भगाने के चक्कर में दिशा खो चुके थे और जहाज पर सिर्फ एक दिन का खाना पानी बचा था। धीरे धीरे सारा खाना पानी खत्म हो गया। सब जहाजी किसी टापू की खोज में थे ताकि वो खाना ढूंढ पाए। कप्तान, सामने बहुत छोटा टापू है और उस पर 3 लोग भी हैं। क्या? हाँ। कप्तान जहाज को टापू पर ले जाने का आदेश देते हैं। जहाजी टापू पर जाते हैं और उन्हें वहां वही अंधे गूंगे बहरे मिलते हैं। किसी को पता नहीं चल रहा था कि वो तीनों वहां उस टापू पर कैसे आए। ये तो वही अंधे गूंगे बहरे हैं। नहीं नहीं, इन्हें कैसे पता हम अंधे गूंगे बहरे हैं? कौन है गद्दार, कौन? सब जबरदस्ती दया, भोला और कालिया का खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद गब्बर को लगता है कि अब तक भूतिया जहाज वाले वहां से चले गए होंगे, अब वापस जाना चाहिए, पर कप्तान महाबली इस बात को हाँ नहीं भरते। कालिया गुस्से में होता है क्योंकि उन लोगों ने उसका खाना जो खा लिया था वो उन लोगों को सबक सिखाना चाहता था। वो सबसे कहता है कि मेरे पास एक जादुई मंत्र है जिससे मैं उन भूतिया जहाज वालों को मार दूंगा। क्या? सब भूतिया जहाज जिस टापू पर गया है वहां जाने का फैसला करते हैं। कप्तान महाबली को भी लगता है कि उन्हें नया जहाज मिल जाएगा, उनके पास 2-2 जहाज हो जाएंगे। सब उस टापू पर जाने के लिए सफर चालू करते हैं। जल्दी सब टापू पर पहुंच जाते हैं। सब उसी गांव में जाते हैं जहां गब्बर और कलवा पहले गए थे। जब सब वहां जाते हैं तो वहां का माहौल बहुत खतरनाक था। सबको वहां एक आदमी दिखता है जो वहां छुपा हुआ था। सब उससे पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ था। बताओ अब यहाँ क्या हुआ था? यहाँ भूतिया जहाज वाले आए थे। उन्होंने फिर क्या हुआ, जल्दी बताओ। फिर यहाँ के लोग भी उन भूतिया जहाज वालों जैसे बन गए। क्या? हाँ। तभी उन्हें वहां एक आदमी दिखता है जो लकड़ियों के नीचे फंसा था। उस अनजान आदमी के रोकने पर भी सब उसे वहां से निकालते हैं। अरे ये क्या है? ये भूतिया जहाज का भूत है जो पीछे रह गया है। क्या? हाँ। अरे वो तीनों अंधे गूंगे बहरे कहाँ गए? जैसे ही मौका मिला तो अंधे गूंगे बहरे सबको वहां फंसाकर वहां से भाग जाते हैं। भागो सब। अरे सब कहाँ गए? वो तो आपके भागो कहने से पहले ही भाग गए। क्या? भागो जल्दी।